हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफ़े कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, इस कोरोना काल की कंडीशंस में आपकी क्लासेस रेगुलर हो रही हैं, रेगुलर क्लासेस होती रहेंगी। टाइम टू टाइम आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। आप अपनी मेहनत बरकरार रखें, जारी रखें। और सबसे खास बात कि ये जो साल है 2020 गया और 2021 आया। 2020 को लोग सोच रहे थे कि सबसे बुरा साल गया है हमारी लाइफ का, उन्हें नहीं पता था 21 इससे भी डेंजरस आने वाला है। तो 21 का ये साल और अभी फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। अभी तो हम दूसरी लहर झेल रहे हैं, क्या पता क्या क्या हो भाई, कोई पता नहीं है। तो फिलहाल समय है जीने का, समझ रहे हो आप। तो पहले जी लीजिए, अपने आप का जीवन बचा लीजिए। घूमना फिरना, मौज मस्ती है ना, कमाई धमाई होती रहेगी। अब जब घर पे बैठना है, सुरक्षित रहना है, तो क्या करोगे घर बैठे बैठे? तो क्यों ना क्यों कुछ अच्छा काम कर लो। अब अच्छे काम में कुछ जो बिजनेस वगैरह करते हैं वो बिजनेस वगैरह में दिमाग लगाते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह में, ऑनलाइन बिजनेस में, घर बैठे पैसा कमाओ वगैरह उसमें। लेकिन जो स्टूडेंट है उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि वो घर बैठे अपनी तैयारी को मजबूत कर सकता है। क्योंकि इस समय ज़्यादातर लोग जो है डिस्टर्ब हैं। डिस्टर्ब का मतलब कोई घर बैठ नहीं सकता, कोई जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो जुदाई जो है उसने परेशान किया हुआ है उनको। कुछ लोग जो ऐसे हैं कि जिनके घर में कोई पॉजिटिव नेगेटिव आ गया वो परेशान हैं, ठीक है। किसी घर में शादी समारोह कुछ है उनमें बिजी हैं, ठीक है। तो एक तरीके से मैक्सिमम लोग डिस्टर्ब हैं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं और ये पता नहीं कब तक होने वाला है। लेकिन जो लोग अभी पढ़ाई कर लेंगे वो अपने आप को बोनस में रख लेंगे। तो आपको अपने को बोनस में रखना है। आज हम एक छोटा सा माइक्रो सेशन फिर ले रहे हैं जिसमें मैं बात करने वाला हूँ एक्सप्लोसिव्स के बारे में, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ विस्फोटक। विस्फोटक की बात करने वाला हूं। विस्फोटकों को लिखा जाता है एक्सप्लोसिव्स। क्या लिखते हैं बताइएगा? एक्सप्लोसिव्स इनको लिखते हैं विस्फोटक। दोस्तों, विस्फोटक क्या होते हैं, किनको कहते हैं विस्फोटक? दोस्तों, विस्फोटक वे होते हैं जिनको जलाने पर ऐसे केमिकल्स, ऐसे पदार्थ जिनको जलाने पर बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा, जहरीली गैसें व तेज तड़क ध्वनि निकलती है। विस्फोटकों को जलाएंगे तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलेगी, साथ में क्या होगा? साथ में जहरीली गैसें निकलेंगी और बहुत तेज सा क्या होगा? साउंड होगा। खास बात जो इनके बारे में है कि दोस्तों, जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं इनमें जो कह सकते हो, इनमें जो ऊर्जा है वो ऊर्जा सामान्यतः कम होती है। भाई, सामान्य ईंधन की तुलना में ऊर्जा इनके अंदर कम होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पादन की दर ज्यादा होती है। ऊर्जा उत्पादन की दर का मतलब ऊर्जा उत्पादन की बहुत अधिक दर होती है, यानी कि बहुत कम समय में ऊर्जा उत्पादन करते हैं और बहुत कम समय में ऊर्जा उत्पादन की वजह से क्या होता है बताइए? विस्फोट होता है। यानी कि जो आपके विस्फोटक होते हैं इनके पास एनर्जी ज्यादा नहीं होती, लेकिन वो एनर्जी सडन से जनरेट हो जाती है। मतलब उस एनर्जी को जनरेट करने की जो पावर है, जो कैपेसिटी है, वो बहुत ज्यादा है। और वो बहुत ज्यादा होने के कारण एक पावरफुल एक्सप्लोजन होता है। पावरफुल एक्सप्लोजन का मतलब बहुत तेजी से विस्फोट होता है और उस विस्फोट में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और प्रेशर बहुत ज्यादा होने के कारण बहुत कम समय में वो इतनी एनर्जी एक साथ निकलती है। और बताइए, जब एनर्जी बहुत कम समय में एक साथ निकलेगी तो बताइए उसका जो आउटपुट है, उसका जो रिजल्ट है, बहुत ज्यादा होने वाला है। अगर वातावरण का ताप धीरे धीरे बढ़े, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इतना उसका प्रभाव नहीं दिखता जितना कि 1-2 मिनट 5 मिनट में ही टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाए। तो बताइए, तेजी से चीजें जलने लगेंगी, तेजी से ब्लास्ट होगा, तेजी से टेम्परेचर बढ़ेगा और उसके बहुत एडवर्स जो इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो विस्फोटकों की बात करेंगे, ऐसे पदार्थ जिनको आप जलाएं
तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलेगी, तेज एक साउंड निकलेगा, और साथ में क्या होगा बताइए, जहरीली गैसेज वहाँ से निकलेंगी, तो वो क्या हो जाएगा, विस्फोटक। विस्फोटकों के पास सामान्य फ्यूल जो होते हैं उनके कंपैरिजन में एनर्जी कम होती है, लेकिन दोस्तों इनमें क्या होता है, इनमें एनर्जी तो कम है, लेकिन उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत पावरफुल एक विस्फोट, एक पावरफुल एक्सप्लोजन आपको देखने को मिलता है, और उस पावरफुल एक्सप्लोजन के कारण क्या होता है बताइए, आसपास बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब हम विस्फोटकों की कैटेगरीज की बात करेंगे। विस्फोटकों में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बारूद। ये बारूद के बारे में मैं बात करूं, ये सबसे पुराना विस्फोटक है, यानी इसको हम लोग त्योहारों में भी काम में लेते हैं, है ना। गांव में जो बारात वगैरह जाती है उसमें भी हम लोग काम में लेते हैं, क्लियर। तो ये सबसे पुराना विस्फोटक है, क्लियर। इसको हम लोग दीपावली पर जलाते हैं, शादी समारोह में जलाते हैं, बारातों में जलाते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा पुराने समय से यूज़ किया जाने वाला विस्फोटक है। बारूद जो नाम है ये दिया था रोजर बेकन ने। किसने दिया था? रोजर बेकन ने नाम दिया। और बारूद के अंदर क्या क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट होता है, क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम नाइट्रेट, प्लस इसके अंदर सल्फर होता है, सल्फर को कहते हैं गंधक, प्लस इसके अंदर क्या होता है बताइए? चारकोल। और ये चारकोल किसका यौगिक है बताइए? कोयले से बना हुआ एक कंपाउंड है, कोयले का कंपाउंड है, कोयले से बना हुआ एक पदार्थ है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी इन सब के साथ हम जैसे सोडियम मिला दिया, आपने सोडियम मिला दिया तो कैसा कलर आएगा? पीला रंग आएगा इन पटाखों के अंदर। अगर आपने बेरियम मिला दिया तो कैसा रंग आएगा? हरा। अगर स्ट्रोंशियम या सीजियम आपने मिलाया तो कैसा कलर आएगा? लाल। तो इसका मतलब जो विस्फोटक हैं, जो बारूद हैं, उसके अंदर हम लोग क्या क्या सीख रहे हैं फिलहाल के लिए, कि नाम तो रोजर बेकन ने दिया, क्लियर है। इनके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट विद सल्फर, इसके बाद चारकोल, ये तीनों तो मेन कंपोनेंट हैं, लेकिन कलर के लिए, रंग के लिए इनके अंदर क्या डाल दिए जाते हैं? हम और चीजें भी यूज कर सकते हैं। तो बारूद का उपयोग हम लोग कब करते हैं? बारूद का उपयोग त्योहारों के समय पर किया जाता है, क्लियर। शादी समारोह में किया जाता है, जो गांव में दंगे वगैरह होते हैं, जो छोटे लोकल एरियाज में जो दंगे वगैरह होते हैं उनमें किया जाता है, ठीक है, क्लियर। और इसके अलावा दीपावली पर जो हम चलाते हैं, या फिर जो पटाखे वगैरह बनाते हैं, फायर क्रैकर्स, क्लियर, उनमें इन पदार्थों का क्या किया जाता है? फायर क्रैकर्स के अंदर इन पदार्थों का आप उपयोग कर लेते हो, क्लियर। तो पटाखों के रंग में तीनों कैटेगरीज ये याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है पटाखों का हरा रंग बेरियम सल्फेट, बेरियम मान लीजिएगा, बेरियम लवण, स्ट्रोंशियम सीजियम की वजह से लाल, और सोडियम की वजह से कैसा कलर देखने को मिलेगा? आपको पीला कलर देखने को मिलेगा। तो लीजिए बच्चों स्क्रीनशॉट, ताकि आगे हम बढ़ें, क्लियर। चलिएगा, अगला बात करने वाले हैं आरडीएक्स। आरडीएक्स की अगर हम बात करने के लिए निकलेंगे तो आरडीएक्स को बोला जाता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। आरडीएक्स का जो आविष्कार है ये किया है हैनिंग ने, और ये हैनिंग ने आविष्कार किया है 1899 में, क्लियर। आरडीएक्स की मैं बात अगर आपसे करता हूं तो आरडीएक्स 1510 किलो कैलोरी पर केजी आपको ऊष्मा देता है, क्लियर। दूसरी बात जो मैं बताने वाला आरडीएक्स के बारे में, कि आरडीएक्स को अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम दिया जाता है, अलग अलग कंट्रीज में। अलग अलग कंट्रीज की बात करोगे, जैसे आपको अमेरिका है, अमेरिका में आरडीएक्स को बोला जाता है साइक्लोनाइट, क्या बोलते हैं? साइक्लोनाइट बोला जाता है, क्लियर। जर्मनी में हेक्सोजन, जर्मनी में क्या बोलते हैं? हेक्सोजन बोलते हैं।
और इटली के अंदर, इटली में इसको क्या बोला जाता है, इटली में T4 इसको बोला जाता है। तो अलग अलग कंट्रीज में जो इसका नाम है वो क्या है बताइए, अलग अलग है। क्लियर। साथ ही साथ जो आपका RDX है इसको प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं, प्लास्टिक एक्सप्लोसिव, प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं, प्लास्टिक एक्सप्लोसिव के नाम से भी इसको क्या किया जाता है बच्चों, जाना जाता है। ठीक है, तो चलिएगा जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और 1 सेकेंड, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे आप। क्लियर। तो प्लास्टिक क्या बोला जाता है, इसको विस्फोटक बोला जाता है। क्लियर। ये श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है, एक तरीके से श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है, पाउडर है एक तरीके का, एक टाइप से एक व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। क्लियर। अच्छा, RDX के केमिकल नाम की अगर आप बात करेंगे तो केमिकल नाम है साइक्लो ट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामाइन। पूरा नाम, केमिकल नेम साइक्लो ट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामाइन, साइक्लो ट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामाइन। ये इसका क्या है बताइए, ये इसका रासायनिक नाम है। कैसा नाम है बताइए, ये इसका केमिकल नेम है, ये इसका रासायनिक नाम है। क्लियर। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम तो है ही, केमिकल नेम याद रखेंगे, साइक्लो ट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रामाइन इसका क्या है बताइए, केमिकल नेम है। और RDX आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा न्यूज़पेपर्स में कि जो RDX है आपका आतंकवादियों के पास मिलता है कि इतने किलो RDX जब्त किया गया, इतने किलो TNT, इतने किलो डायनामाइट, ऐसा कुछ जो है वो पूछा जाता है। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए ओके। अच्छा दोस्तों, एक अगर इसमें जैसे प्लास्टिक विस्फोटक, मतलब इसमें प्लास्टिक मिला दिया जाता है, और प्लास्टिक जब मिला दिया जाता है तो इसको PBE बोला जाता है, प्लास्टिक बॉन्डेड एक्सप्लोसिव। क्लियर। और प्लास्टिक बॉन्डेड एक्सप्लोसिव जो होता है इसको C4 कहते हैं, प्लास्टिक बॉन्डेड एक्सप्लोसिव को क्या बोला जाता है, C4। तो ये और भी डेंजर बन जाता है, यानी कि अगर आप प्लास्टिक हल्की सी मात्रा में इसके अंदर मिला देंगे तो इट विल बी मोर डेंजरस, ये ज़्यादा डेंजरस बन जाता है। तो RDX के बारे में बेसिक डिटेल्स, RDX इज रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, 1899 में हैनिंग ने इन्वेंट किया, आविष्कार किया। व्हाइट क्रिस्टलाइज पाउडर है, श्वेत कलर का क्रिस्टलीय क्या है, एक पाउडर है। 1510 किलो कैलोरी पर केजी यहाँ से आपको क्या मिलने वाली है, ये यहाँ से आपको हीट या एनर्जी मिलने वाली है। इसी को आप प्लास्टिक विस्फोटक भी कह रहे हैं। जब प्लास्टिक मिला दिया जाता है तो इसको प्लास्टिक बॉन्डेड एक्सप्लोसिव PBE के नाम से जाना जाता है। अलग अलग कंट्रीज में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अमेरिका में याद रखेंगे साइक्लोनाइट, हेक्सोजन आपके जर्मनी, और इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से लीजिएगा स्क्रीनशॉट, लीजिए भाई, कोई दिक्कत है। अब RDX के बाद मैं अगला पढ़ने वाला हूं डायनामाइट। दोस्तों डायनामाइट की अगर बात करेंगे तो अल्फ्रेड नोबल ने 1867, कई बुक में 1863 भी लिखा हुआ है, तो मतलब 1603 से लेकर 1667 तक का ये टाइम ही आप मान लीजिए। डायनामाइट, दोस्तों डायनामाइट की बात करें तो डायनामाइट का जो मुख्य भाग है वो है नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट के अंदर मुख्य भाग क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन है। क्लियर। नाइट्रोग्लिसरीन का परसेंटेज जो है 20%, 30%, 40%, 75% ऐसे तक होता है, और जिसके अंदर 75% तक नाइट्रोग्लिसरीन हो वो क्या होता है बताइए, बेस्ट होता है। क्लियर। अच्छा, डायनामाइट की जो सुग्राहिता है उसको कम करने के लिए, सुग्राहिता कम करने के लिए, नमी अवशोषित करने की जो क्षमता होती है उसको डिक्रीज करने के लिए एक कंपाउंड मिलाया जाता है जिसको बोलते हैं कीशेलगर। क्या बोलते हैं, कीशेलगर। कीशेलगर की जगह काठ का चूरा, काठ का जो चूरा होता है या जो सोडियम नाइट्रेट होता है इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो कीशेलगर की जगह काठ का चूरा या सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग भी करते हैं। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट डायनामाइट इन्वेंटेड बाय अल्फ्रेड नोबल इन 1867। प्राइमरी कंपोनेंट जो है आपके पास नाइट्रोग्लिसरीन है,
नाइट्रोग्लिसरीन के परसेंटेज 20, 30, 40, 75, ये इसकी क्वालिटी बताते हैं। 75% क्वालिटी इज बेस्ट। अगर आप इसकी सुग्राहिता को कम करना चाहते हैं तो बताइए क्या मिलाते हैं? कीशेलगर नाम का एक कंपाउंड मिलाया जाता है, और ये इसकी जगह पर अमेरिका जैसी कंट्रीज में जो लकड़ी होती है उसका चूरा या फिर सोडियम नाइट्रेट जैसी चीज़ें भी इसके अंदर क्या कर दी जाती हैं? बताइए, मिला दी जाती हैं। बोलिए, क्लियर है भाई? अच्छा, इसके बाद हम लोग जो है बात करने वाले हैं किसको लेकर? इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं डायनामाइट ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर, ओके, कंप्लीट। तो ये आपका क्या रहा बताइए? डायनामाइट। इसी तरह मैं आपको 3 चीज़ें बता रहा हूँ, TNT, TNP और TNG। ये है ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, क्लियर। इसको 2,4,6 कंपाउंड भी कहते हैं, बताऊंगा क्यों कहते हैं। इसको बोला जाता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसको बोला जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। तो इन तीनों में से जो आपके आतंकवादी होते हैं, आतंकवादी जो होते हैं उनके द्वारा सबसे ज़्यादा जो यूज़ में लिया जाने वाला है वो क्या है बताइए? वो आपका TNT है। सबसे ज़्यादा यूज किसका किया जाता है आतंकवादियों के द्वारा? TNT का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्लियर। सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाने वाला विस्फोटक है, क्लियर। इसको कैसे बनता है ये दोस्तों? जब हम टोलुइन ये होता है बेंजीन में, अगर आप ये लगा देंगे मैथिल तो ये टोलुइन बन जाता है। टोलुइन की क्रिया आप किससे करवाएंगे? सांद्र H2SO4 और HNO3 से क्रिया करवाएंगे, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवाएंगे। तो क्या होगा? तो होगा ये कि ये जो टोलुइन है ये CH3, क्लियर। तो यहाँ NO2, यहाँ NO2 और यहाँ NO2, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको क्या बोल दोगे आप? ट्राई नाइट्रोटोलुइन, क्लियर। ट्राई नाइट्रोटोलुइन कह देंगे, ठीक है। ओके, बोलो, क्लियर हो गई बात यहाँ तक? चलिए, तो ये किसका फॉर्मूला है आपके पास? ये आपके पास ट्राई नाइट्रोटोलुइन का फॉर्मूला है। एक बार कुछ सर्च करना है मुझे, 1 सेकेंड, थोड़ा सा होल्ड रखिएगा, ठीक है। 1 सेकेंड, थोड़ा सा होल्ड रख लीजिएगा 1 सेकेंड के लिए। चलिए, ठीक है। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है और हम एकदम सही चल रहे हैं, चलिएगा, क्लियर। तो ये ट्राई नाइट्रोटोलुइन की बात है। इसका आविष्कार 1863 में हुआ था, क्लियर, लेकिन यूज 1914 से होने लगा। 1863 में आविष्कार हो गया था, लेकिन यूज 1914 में होने लगा। सैनिकों के द्वारा भी इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, क्लियर। अच्छा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल दोस्तों, इसमें क्या होता है? वही कंसेप्ट है, देखिएगा। ट्राई नाइट्रोफिनॉल, थोड़ा सा मैं भाई ये जो बातें करी हैं ये तो हमने किसकी करी है? ट्राई नाइट्रोटोलुइन की। अब जो ट्राई नाइट्रोफिनॉल है इसमें क्या होगा? देखिए, फिनॉल बनाएंगे, ये किया OH, यहाँ तीनों पे क्या आ जाएगा? NO2। अब वो NO2 है लेकिन ये फिनॉल पर है, क्लियर, ये NO2। इसी को पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। इसको पिक्रिक अम्ल भी बोला जाता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल को। और ये क्या बताइए? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। इसमें जो ग्लिसरीन होता है उस पर क्या लगा दिया जाता है? ट्राई नाइट्रो लगा दिया जाता है, क्लियर, ओके। चलिए, तो TNP, TNG, TNT, ये तीनों जो हैं इनमें से अच्छा मैक्सिमम यूज जो एक्सप्लोसिव है वो क्या बताइए? TNT है, क्लियर। तो ध्यान आपको केवल ये रखना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सीधा सीधा 3 चीजें याद करेंगे। ट्राई नाइट्रोटोलुइन, तो टोलुइन के अंदर नाइट्रोजन लग जाएंगे, नाइट्रो लग जाएंगे 3। ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ग्लिसरीन, देखिए ग्लिसरीन कैसे बनता है? ग्लिसरीन बनता है CH2, CH2, इधर क्या लगाते हैं? OH, इधर क्या लगाते हैं? OH, और इधर क्या लगाते हैं? OH। ये क्या बताइए? ग्लिसरीन। 1 सेकेंड, क्या है ये? ग्लिसरीन है। और ग्लिसरीन से हम लोग ग्लिसरीन की हम लोग क्रिया किससे करवाते हैं? वही
कंसंट्रेट H2SO4 और HNO3 से सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन से क्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बन जाएगा। इनका प्रयोग सैनिकों के द्वारा किया जाता है। डेली माइनिंग्स में जो खदानें होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनको उखाड़ने में किया जाता है। ठीक है, तो मतलब जो माइनिंग्स हैं, जो खान विभाग है, खान उद्योग है, माइनिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भी किया जाता है, सैनिकों के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, आतंकवादियों के द्वारा भी बुरे कामों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो आप TNT, TNP, TNG याद रखेंगे। TNP, TNG और TNT आप तीनों को क्या करेंगे, याद रखेंगे। RDX भी हमने पढ़ लिया है और डायनामाइट भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, क्लियर, बोले कोई दिक्कत है? चलिए, अब एक जो नई चीज़ जो पहले कभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं की है, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, वो कैसे डिस्कस करेंगे देख लीजिएगा। तो मैं बताने वाला हूं आपको IED। आपने बहुत नाम सुना होगा, ये मैंने सर्च करके लेटेस्ट आपके लिए डेवलप किया। इसको बोलते हैं इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। आपने देखा होगा दोस्तों, ये आतंकवादियों के द्वारा आजकल बहुत ज्यादा यूज में लिए जा रहे हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। दोस्तों इनमें क्या होता है, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव जो डिवाइस होती हैं, इनको एकदम कह सकते हैं लोकल तरीके से बनाया जाता है। यानी इनको किसी वैज्ञानिक तरीके से नहीं बनाया जाता, ये काम चलाऊ तरीके से बनाए जाते हैं। क्लियर, और ये मिलिट्री के जो बम वगैरह होते हैं उनसे अलग तरीके से बनते हैं, एकदम काम चलाऊ तरीके से बनाया जाता है और ऐसे तरीके से इनको बनाया जाता है। आपने न्यूज़ में सुना होगा, जैसे अभी थोड़े दिन पहले जो नक्सली थे उन्होंने IED ब्लास्ट के थ्रू हमारे जो मिलिट्री के जो सैनिक थे उनको काफ़ी संख्या में मार दिया था। पुलवामा में भी IED ब्लास्ट कार के थ्रू उन्होंने करवाया था, जो आतंकवादी थे उन्होंने। तो IED ब्लास्ट आतंकवादी के द्वारा बहुत होते हैं। ये मतलब ये लोकल ट्रेनिंग से तैयार किए जाते हैं। क्लियर, तो सबसे पहली बात कि व्हाट इज IED। तो IED एक ऐसे एक्सप्लोसिव है जिनको काम चलाऊ तरीके से तैयार किया जाता है, लोकली तैयार किया जाता है। जो मिलिट्री के जो प्रोफेशनल जो बॉम्ब्स होते हैं उनकी तुलना में ये एकदम हल्के फुल्के होते हैं। हल्के फुल्के का मतलब समझ रहे हो, हल्के फुल्के का मतलब है कि लोकल क्वालिटी के होते हैं। क्लियर, इनको इस तरह से बनाया जाता है कि इन पे पैर रख दिया जाए तो ये ब्लास्ट हो जाते हैं। क्लियर, इनको इंफ्रारेड सेंसर्स के द्वारा या इनको जो रिमोट कंट्रोलिंग डिवाइस है उसके द्वारा भी कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ इन पर गाड़ी का टायर पड़ गया या किसी आदमी का पैर पड़ गया तो भी ये क्या हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। तो IED की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। स्पेशली जो आतंकवादी होते हैं, जो नक्सलाइट एरियाज होते हैं, उनमें इनको विशेष रूप से क्या किया जाता है, विशेष रूप से यूज में लिया जाता है। IED के 5 पार्ट होते हैं। एक होता है स्विच। क्लियर, इनके अंदर स्विच होता है। जैसे उस स्विच पे कोई प्रेशर पड़ा, स्विच पे किसी का पैर पड़ा, स्विच पे किसी गाड़ी का टायर पड़ा तो ये क्या हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। एक होता है फ्यूज, एक होता है इनके अंदर कंटेनर, एक होता है चार्ज। उस चार्ज में ये क्या डालते हैं, एक्सप्लोसिव डालते हैं, विस्फोटक डालते हैं। क्लियर, और इसके अंदर पाया जाता है एक और पार्ट है हमारे पास, वो है बैटरी। बिल्कुल, बैटरी। क्लियर, तो 5 पार्ट हैं। एक फ्यूज होता है, एक स्विच होता है, एक कंटेनर होता है। कंटेनर में कोई लिक्विड वगैरह डालते हैं जो तेजी से आग को फैलाए और तेजी से आग को क्या करे, आगे पहुंचाए। ठीक है, इनके अंदर क्या कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा दूर तक नुकसान पहुंचाने के लिए इनके अंदर कंकड़ डाल दिए जाते हैं, या जो बॉल बियरिंग वाले छल्ले होते हैं गोलियों के, जो बॉल बियरिंग के जो छल्ले होते हैं स्टील के, मेटल के, वो डाल दिए जाते हैं ताकि जैसे ही ब्लास्ट करे तो ये बहुत ज़्यादा नज़दीक के इलाके को डैमेज बहुत ज़्यादा करे। ठीक है, तो याद रखिएगा, रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज IED। IED इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, काम चलाऊ तरीके से लोकली तैयार किए जाते हैं। इस तरीके से इनको तैयार किया जाता है कि इजीली ब्लास्ट हो जाए और नुकसान पहुंचाए। मार्केट में अवेलेबल लीगल तरीके से नहीं होते। इनको आतंकवादियों के द्वारा, इनको नक्सलाइट्स एरिया में घर पर छोटे छोटे कारखाने बनाकर लोकल लेवल पर बनाया जाता है, जुगाड़ू तरीके से बनाया जाता है। और इनके अंदर क्या किया जाता है, इस तरीके का सिस्टम सेट किया जाता है कि इन पर पैर पड़ जाए, इन पर कोई गाड़ी चढ़ जाए तो ये क्या हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। इनको इंफ्रारेड सेंसर्स, रिमोट कंट्रोल्स के द्वारा भी, अगर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए तो उनके द्वारा भी इनको ब्लास्ट करवाया जा सकता है। स्विच इनके अंदर एक होता है जिस पे पैर वगैरह रख दिया आपने, कुछ भी कर दिया, वो स्विच एक बार दबाओ, ब्लास्ट। ठीक है, एक फ्यूज पाया जाता है इनके अंदर।
एक कंटेनर इनके अंदर पाया जाता है, कंटेनर के अंदर सारी चीज़ें डाली जाती है, एक चार्ज होता है जिसके अंदर एक्सप्लोसिव लोड किया जाता है, और इनके अंदर एक बैटरी पाई जाती है। कई बार क्या होता है, कई बार की इनके अंदर टाइमर भी सेट कर दिया जाता है। तो जब मतलब इंजीनियर्स वगैरह आतंकवादी बन जाए तो यही होगा भाई, ब्रेन वॉश करके अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है, तो फिर वो टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करते हैं। तो टाइमर स्टार्ट कर दिया जाता है, तो बैटरी से वो टाइमर चलता है, और टाइमर जब उल्टी गिनती खत्म तो बूम ब्लास्ट, दैट इज आईडी। तो आईडी के अंदर भी विस्फोटक तो कोई सा भी काम में ले सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है काम करने का तरीका, वो मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने आज विस्फोटक के बारे में, एक्सप्लोसिव्स के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। तो ये छोटे छोटे माइक्रो सेशंस में हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे चीज़ों को। तो चलिए आगे बात नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, स्टे होम, स्टे सेफ, और 2 गज दूरी, मास्क है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।